नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे हाउसिंग लोन की। क्या आप भी हाउसिंग लोन लेना चाह रहे हैं? जब अगर हाउसिंग लोन लेना चाह रहे हैं और प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो कृपया आप ध्यान रख सकते हैं इन बातों का, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, चाहे वो फ्लैट है, वो विला है, प्लॉट है, किस तरह का है, किस एरिया में है। जब आपका वो सिलेक्शन हो जाता है तो आपको उसको देखना है कि वो प्रॉपर्टी जो है फ्री होल्ड है, उसके ऊपर ऑलरेडी जो कहीं लोन तो नहीं लिया हुआ, वो कहीं मॉर्गेज तो नहीं है किसी बैंक के पास, तो उसके पेपर जो है उसका जो कंटिन्यूशन है वो आपको देखना पड़ेगा। किसी एडवोकेट को आपको दिखा लेना चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। जब आप प्रॉपर्टी का निर्धारण कर लेते हैं तो आपको ये देखना है कि भाई मैं प्रॉपर्टी ये ले रहा हूँ, मेरी पेइंग कैपेसिटी क्या है, मैं कितना जो है वो पैसा खर्च कर सकता हूँ। अब जरूरी नहीं कि सारा पैसा आपके पास हो, तो आप चाहेंगे कि आप उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है बैंक से लोन लें। तो बिल्कुल, जब आप बैंक से लोन लेने के बारे में बात करते हैं तो आपको देखना चाहिए कि जो आपका बैंकर है वो हाउसिंग लोन के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, बाकी उसके चार्जेस क्या हैं, पेमेंट का क्या प्लान है, कोई हिडन चार्जेस हैं क्या, कोई टेक ओवर के चार्जेस हैं क्या, या बिफोर मैच्योरिटी आप बंद करवाना चाहते हैं तो उसके क्या चार्जेस होंगे। ये सारी चार्जेस आप अपने बैंक से पता करिए और फिर कंपेयर करिए मार्केट में बाकी जो बैंक हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनके चार्जेस क्या है, क्योंकि सब बैंकों का चार्जेस डिफरेंट होते हैं, सब बैंकों का रेट लगभग डिफरेंट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी फर्क हो सकता है, हिडन चार्जेस में कुछ बैंक जो है आपसे जो फाइल चार्जेस के नाम पर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब अलग अलग तरह के चार्जेस होते हैं। तो जहाँ से आपको सस्ता मिल रहा है और समय पर वो आपको देने का वायदा करते हैं तो ऐसे बैंक से आप डील कीजिए और उनसे प्री अप्रूवल ले लीजिए। आप अपनी प्रॉपर्टी का फाइनल करने से पहले, यानी प्रॉपर्टी की डील फाइनल करने से पहले आपके पास बैंक की अप्रूवल चाहिए कि ये ना हो कि आप प्रॉपर्टी की डील कर लें और उसमें जो 3 महीने का लगभग समय रहता है, 3 महीने में आपका हाउसिंग लोन ही अप्रूव ना हो तो आपके लिए मुश्किल आ सकती है, क्योंकि फिर आपकी वो डील कैंसिल हो सकती है। तो प्रॉपर्टी की डील हो गई आपकी, आपने प्री अप्रूवल ले लिया। प्री अप्रूवल यानी उस बैंक के लोन्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो वो क्या क्या चाहिए? आप सेल टू एग्रीमेंट, यानी उस प्रॉपर्टी के खरीदने का जो आपका समझौता है कि इतने में खरीदेंगे, इतनी उसकी कॉस्ट होगी, इतने दिन के बाद पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको 2 से 3 साल तक अपनी ITR की रिपोर्ट जो है, आपने जो रिटर्न भरी है उसकी कॉपी चाहिए आपको। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और वो जो बैंक है वो डिफरेंट है, मतलब आपका वहाँ सैलरी अकाउंट नहीं है, तो आपको एक उनसे भी एक लेटर चाहिए कि भाई वो आपका जो EMI काट के जो है उस बैंक को, रिस्पेक्टिव बैंक को दे देंगे। फिर आधार है, पैन है, आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, पेन स्लिप है। तो ये सारी चीज़ें आप लेकर अपने बैंक में जाएंगे तो आपका जो बैंक है वो आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप जो है ये भी तय कर सकते हैं कि आप फ्लोटिंग रेट ले रहे हैं या फिक्स ले रहे हैं। जनरली फ्लोटिंग लेना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है कि भाई जैसे ही रेट कम होगा तो आपको उसका ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन ले लेते हैं तो फिर उसके बाद रेपो रेट में जब बदलाव आता है तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में, आपकी EMI में फर्क नहीं आता। अब आपने लोन ले लिया, आपका लोन सैंक्शन हो गया,
तो बैंक में जब आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, प्रॉपर्टी के कागजात बैंक रखेगा, क्योंकि वो उसको मॉर्गेज करवाएगा प्रॉपर्टी को, तो वो सारे पेपर और लोन पेपर हो सके तो इन सब का फोटोकॉपी लेकर उनको नोटिफाई करवाकर कि भाई आपने क्या एग्रीमेंट बैंक के साथ किया है, क्योंकि शर्तें कहीं खाली पेपर तो आपने साइन बैंक को नहीं करके दे दिए हैं, बाद में उसके कारण दिक्कत आए। और जब आप लोन क्लियर कर दें उस समय भी कोई दिक्कत ना आए, आपके प्रॉपर्टी के पेपर बैंक जो है वो सुरक्षित रखता है नहीं रखता उसको भी देखना है। तो इसलिए वो सारे पेपर्स आप पहले ही फोटोकॉपी करा के नोटिफाई कराकर अपने पास रखें। और उसके साथ एक और काम आपको आज जरूर करना चाहिए, जनरली बैंक आजकल वो दे रहे हैं कि जो लोन है, जो लोन अमाउंट है, उसका आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। यानी अगर वो लोन इंश्योर्ड है तो खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है तो जो सर्वाइवल्स हैं उनको वो लोन रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी वो जो लोन का आपका इंश्योरेंस है उस कंपनी से ही, इंश्योरेंस कंपनी ही जो लोन का रीपेमेंट कर देती है। तो ये अगर कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमें लोन लेने में, लोन सैंक्शन करवाने में और लोन रीपे करने में, सारी चीज़ों में हमें आसानी रहेगी। तो कुछ आसान भाषा में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। हो सकता है आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके यूज़फुल हो, तो कृपया लाइक करें और शेयर भी करें उन लोगों के साथ जो बाकी भी हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। नमस्कार।